बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे कंडेंस मिल्क की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो मैं मिल्क पाउडर के बग़ैर आपको बनाना सिखाऊंगी। लेकिन उसके बावजूद ये कंडेंस मिल्क बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सा तैयार होगा। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रेसिपी है, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर अब मैं 2 कप दूध शामिल कर रही हूँ। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, फुल फैट या लो फैट, दोनों दूध का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। दोनों में से कोई भी दूध आप ले सकते हैं, दोनों का रिज़ल्ट सेम आएगा। तो अब इसके अंदर जाएगी 1 कप चीनी। तो यहाँ पर मैं दूध के साथ ही इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी को शुरुआत में दूध के साथ इसलिए डाला जाता है क्योंकि हमारा जो कंडेंस मिल्क है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी बने। तो हाई फ्लेम में मैं इसको लगातार चम्मच चलाते हुए पका लूँगी। मैं इसको हाई फ्लेम में पका रही हूँ, इसलिए इसमें लगातार चम्मच चला रही हूँ। लेकिन अगर आप बिज़ी हैं और आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते इसको बनाने के लिए, तो आप लो फ्लेम में इसको बना सकते हैं और बीच बीच में आकर इसमें चम्मच चला सकते हैं। चूँकि मैं हाई फ्लेम में पका रही हूँ तो इसलिए मैं लगातार इसमें चम्मच चला रही हूँ। तो ये देखिए, इसको मैं लगातार पका रही हूँ चम्मच चलाते हुए, और आप थोड़ी देर के बाद ही देखेंगे कि दूध में थोड़ा सा क्रीमी सा टेक्सचर आना शुरू हो जाएगा। तो बस अब मैं लगातार इसको पका रही हूँ। तो ये देखिए, दूध में अच्छे से बबल्स आना शुरू हो गए हैं और इसका कलर जो है वो काफ़ी हद तक क्रीमी हो गया और इसने अपनी क्वांटिटी को अब कम करना शुरू कर दिया है दूध ने। तो मैं थोड़ी सी फ्लेम को हल्का कर रही हूँ ताकि दूध बाहर ना आ जाए। तो ये देखिए, दूध ने काफ़ी हद तक अपना कलर चेंज कर लिया और ये थोड़ा गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है। तो बस लगातार चम्मच चला रही हूँ मैं इसके अंदर। तो 1 मिनट के लिए दूध को मैं और पका लूँगी ताकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं मुझे दूध को पकाते हुए। तो ये देखिए, काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसके अंदर हमने लगातार चम्मच चलाना है, क्योंकि अगर हम इसमें चम्मच चलाना छोड़ेंगे तो दूध नीचे से लग जाएगा और उसमें जली जली सी स्मेल आने लगेगी। तो इसलिए इस टाइम पे आकर हमने लगातार चम्मच चलाते रहना है। बेकिंग पाउडर डालने से कंडेंस मिल्क का जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी बनता है। तो बस अब लगातार इसमें मैं चम्मच चला रही हूँ और बेकिंग सोडा डालने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा होता है। तो इस चीज़ को आपने देखना है कि कितना आपने गाढ़ा इसको उतारना है। तो मैं इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए पका लूँगी, उसके बाद मैं इसका फ्लेम बंद कर दूँगी। तो ये देखिए, 1 मिनट मैंने इसको मज़ीद पका लिया और मेरे नज़दीक इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब इस टाइम पे आकर मैं गैस को बंद कर दूँगी और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सा कंडेंस मिल्क बन के तैयार है। ये देखिए, इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त बना है, कितना ये क्रीमी, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको। ये बहुत ही आसानी से घर में बन जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। कंडेंस मिल्क बहुत सारे डिज़र्ट्स में काम आता है, जैसे मिठाइयाँ, केक्स, आइसक्रीम और बहुत सारी मीठी चीज़ें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।